बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा तहसीलदार की प्रिपरेशन के हवाले से पहला लेक्चर होगा और इस पहले लेक्चर के अंदर हमने ये देखना है कि हमने जो इंग्लिश एसे है उसके ऊपर क्या वर्क करना है और किस तरीके से हमने इंग्लिश एसे को लेकर चलना है। बेसिकली हमारे पास जो इंग्लिश एसे का पेपर होगा इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूँ, चूँकि हमारे पास जो मेरे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो मेरे ग्रुप के अंदर ऐड हैं वो तमाम के तमाम अभी बिगिनर ही हैं। उन्होंने सब्जेक्टिव पेपर जो है ना ऑलमोस्ट नहीं दिया होगा। तो ऐसे के लिए मैं आपको पहले बताता चलूँ कि ऐसे की हमारे पास कुछ डोमेन्स होती हैं। उनमें जो सबसे पहली जो डोमेन होती है ऐसे की वो होती है हमारे पास पॉलिटिकल। तो सबसे पहली जो डोमेन होगी वो हमारे पास क्या होगी? पॉलिटिकल। यानी कि ऐसे की एक टाइप है कि वो पॉलिटिकल सिनेरियो आपको लेके दे सकता है। जैसे अभी हम पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी गवर्नमेंट का सेटअप नहीं बना हुआ, केयर टेकर सेटअप है। इसके ऊपर कोई ऐसे जो है ना वो आपको दे सकता है। इसी तरीके से दूसरी जो डोमेन हमारे पास होगी वो होगी इकोनॉमिक। दूसरी जो हमारे पास डोमेन है वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन। वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भी हो सकती है, वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशन भी हो सकती है, या वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल के साथ भी जो है ना वो लिंक करता है। तीसरा जो हमारे पास होता है वो है हमारे पास जेंडर। जेंडर में जो है ना ज्यादातर जो बात पूछी जाती है ऐसे के अंदर वो हमारे पास वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, या आप कह सकते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है और उसको अगर लिंक कर दें आप वेमेन के साथ, आप लिंक कर दें आप गर्ल्स के साथ, तो इसके ऊपर हमारे पास कुछ जो है ना वो ऐसे की डोमेन जो है ना वो ली जा सकती है। या फिर आप वेमेन के जो है ना राइट्स की अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क में उनकी जो राइट्स हैं वो कि उनको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, ये तमाम चीज़ें हम जेंडर के अंदर देखते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास होता है करंट अफेयर। अब ये अगली जो हमारे पास डोमेन है वो क्या है? वो है हमारे पास करंट अफेयर्स की। चूंकि करंट अफेयर्स में अगर हम देखें तो अभी रिसेंट जो पैलेस्टाइन और इसराइल का जो इशू चल रहा है उसके ऊपर भी वो आपसे ऐसे जो है ना वो डिमांड कर सकता है। और लास्ट में आपके पास लिटरेरी ऐसे हो सकते हैं हमारे पास, लिटरेरी ऐसे। तो बेसिकली ये हमारे पास 4-5 डोमेन्स हैं जिनके ऊपर ऐसे जो है ना वो आपसे आस्क किया जाएगा। एक हमारे पास पॉलिटिकल, दूसरी हमारे पास इकोनॉमिक, तीसरी हमारे पास जेंडर, और फिर हमारे पास करंट अफेयर, और आखिरी हमारे पास क्या होता है? लिटरेरी ऐसे। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ, आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने ऐसे का जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, टाइटल को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद जो दूसरा सबसे अहम जो रूल होता है वो ये होता है कि आप वो जो आपको टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक की आप सेगमेंटेशन करें, यानी कि उसके आप पार्ट्स बनाएं, उसके टुकड़े बनाएं। अब फर्ज किया आपके पास एक जो आज का हमारा ऐसे का जो टॉपिक है वो है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, और उसके साथ साथ क्या है हमारे पास? काजेस, इफेक्ट्स, और जो तीसरी चीज उसमें है वो है आपके पास सॉल्यूशन। ये हमारे पास आज का जो टॉपिक है, जो ऐसे का जो मैंने आपको करवाना है वो हमारे पास क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, काजेस, इफेक्ट्स और सॉल्यूशन। तो आप ये सामने आपको टाइटल दिखाई दे रहा है और इस टाइटल में आपको एक बात नजर आ रही है कि पहले जो है ना वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग आया है, फिर उसके बाद क्या आई है? काजेस, फिर नंबर 3 के ऊपर आप देखें तो आपके पास इफेक्ट्स हैं, और फिर हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन। अब इसमें आपने करना क्या है? सबसे पहले आपको ग्लोबल वार्मिंग का पता होना चाहिए कि भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या है। फिर आपने ये देखना है कि उसकी काजेज क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, उसकी वजूहात क्या हैं। फिर आपने क्या करना है? उसके इफेक्ट्स को देखना है। इफेक्ट्स के बाद लास्ट में आपने उसका सॉल्यूशन तलाश करना है। अब ये देखिए 4 बातें मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर मौजूद है? हमारे ऐसे के टॉपिक के अंदर। यानी कि आपने ऐसे को क्या कर लेना है? सेगमेंटाइज कर लेना है, उसके फ्रैक्शन बना लेने हैं, उसके पार्ट्स बना लेने हैं। तो जब आप पार्ट्स बनाएंगे तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद हम उसकी काजेस को देखेंगे, फिर हम उसकी इफेक्ट्स को देखेंगे, और फिर हम उसकी क्या करेंगे? सॉल्यूशन की तरफ जो है ना आएंगे। यहाँ तक ये हमारा पहला जो है ना वो टॉपिक